जय भीम जय भारत। प्रिय साथियों, प्यारे बच्चों, आज मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बोल रहा हूँ। उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है यह बता रहा हूँ। बाबा साहब उनका सबसे पॉपुलर नाम है। दुनिया उन्हें बाबा साहब के नाम से जानती है। उनका एक नाम बोधिसत्व भी है। बोधिसत्व अर्थात पैगंबर, पैगंबर अर्थात जो एक धर्म का रास्ता दिखा रहा हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं इस हिंदू धर्म में पैदा तो जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एक पवित्र किताब लिखी थी, उसका नाम था लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा। यह एक पवित्र किताब है। यह गीता और कुरान के समान पवित्र है। इसके आधार पर दुनिया उन्हें बोधिसत्व अर्थात पैगंबर नाम से जानती है। बाबा साहब को डॉक्टर साहब भी कहा जाता है। उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी थी। उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूपीज पे अपना थीसिस प्रस्तुत की थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिखा हुआ है। स्वर्णाक्षरों में उनका नाम अंकित है। बराक ओबामा साहब ने उन्हें ज्ञान का दीपक कहकर सम्मानित किया। सिंबल ऑफ नॉलेज नाम से उन्हें उपाधि उनकी दी, अर्थात ज्ञान का दीपक। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें जो है सूर्य की उपाधि, जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब थे, उन्होंने दुनिया का जो सूर्य, जैसे सूर्य हमें पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, बराक ओबामा साहब ने उन्हें सूर्य कहा। भीमराव उनका नाम था और अंबेडकर उनको नाम ये कहा जाता है कि उनको एक उनके शिक्षक थे, उन्होंने अपना नाम दिया और वो अंबेडकर कहलाए। और यह भी कहा, कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं कि उन जिस एरिया के रहने वाले थे, अम्बावाडेकर गांव, उनके गांव का नाम था। उनके नाम के आधार पर भी उन्हें अंबेडकर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। आप लोग उनकी किताबों में पढ़िए, किताबों में जाइए, देखिए, तब हम देखेंगे और पाएंगे और उनको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाबा साहब ने हमारे देश को विकसित बनाने के लिए कितना काम किया। समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का जो उन्होंने काम किया है वह शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था कि जो ये मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की जो तरफ लाइनें जाती हैं, इसकी अपेक्षा यदि वो लाइनें पुस्तकालय की तरफ जाएं तो हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। अगर यह मेरा कही गई बात आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।